कुछ आज कार्यक्रम था और आपने वो संभालना लेने। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में आज बिहार का जो भी जीविका निधि का समूह है उसको 105 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। ये राशि कम ब्याज मतलब लो इंटरेस्ट पे उनको लोन मिल सकता है जो उनको आगे चल के आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मदद करेगा। जब हमारी आधी आबादी स्वतंत्र होगी, सशक्त होगी, आत्मनिर्भर होगी, तभी जाके एक बिहार का जो है वो पुनर्विकास हो पाएगा और महिलाएं बिहार के विकास में अहम भूमिका निभाएं। इस उद्देश्य के साथ इस स्कीम को लॉन्च किया। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए अपनी कांग्रेस के मन से जो दरभंगा में अपशब्द कहा गया था उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है, क्या कहिएगा उसको लेकर? नहीं बहुत हम सब के लिए एक गर्व की बात है कि उन्होंने इस मुद्दे को संबोधित किया और जिस तरीके से राजद और कांग्रेस वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देकर सार्वजनिक मंच से गाली दी, ये बहुत ही अपमानजनक है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। हमें लगता है कि हमारी भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग करके आप कड़ी निंदा कर सकते हैं। आप विपक्ष के हैं, आप आलोचना करिए, आपकी आलोचना हो, आपके क्वेश्चन जो उसका जवाब देने के लिए सरकार है, हम लोग हैं, हम लोग करेंगे जवाब। पर इस तरीके से गाली देना ये बहुत ही शर्मनाक है और राजद और कांग्रेस की मेहरबानी से हमारे प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसके प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो किसी की मेहरबानी से, किसी की दया से वो प्रधानमंत्री नहीं हुए, उनको जनता ने चुन के भेजा है। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री की माँ का ही अपमान नहीं है, ये हर बेटी, हर महिला का अपमान है। और इसके लिए सिर्फ हम जनप्रतिनिधि कोई नहीं, हर घर में इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए कि राजनीति में ये इस तरह का नीच स्तर नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं आना चाहिए कि आप सार्वजनिक मंच से ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। आप युवा पीढ़ी के लिए क्या सीख छोड़ के जा रहे हैं? जो युवा राजनीति में आने वाला है, आप उनको कौन सा स्टैंडर्ड आप सेट करके दे रहे हैं? और अगर राजनीति में अब ये भी कॉमन हो जाएगा तो जो हर घर में बच्चे हैं वो क्या सीखेंगे, वो क्या सुनेंगे, वो क्या बोलेंगे आगे जाके? तो इसीलिए ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग इसके खिलाफ हैं, इसके खिलाफ कड़ी आवाज़ उठाएंगे और राजद और कांग्रेस वालों को इस विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने हमारी प्रधानमंत्री की मां को अपमानित किया है, इसका उनको करारा जवाब देंगे। वोट गया जिस तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया, तो उसको क्या लगता है कि वोटर अधिकार यात्रा को क्या बिहार में चुनावी मुद्दा बन पाएगा? नहीं, वो चुनावी मुद्दा नहीं बन पाएगा और ना ही वो चुनावी मुद्दा है। वोटर अधिकार यात्रा वो निकाल रहे थे, वो तो पहले ही हम लोग कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा निकालें। अगर आपको आपत्ति है तो आप एफिडेविट लेके अपनी कंप्लेंट को फाइल करिए ना। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उस पर आप इतने गंभीर और कड़े आरोप लगा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह रहा है कि हम आपके आरोप को एड्रेस करने को तैयार हैं, आप उनको फॉर्मल फॉर्मेट में आप उनको अपना कंप्लेंट रजिस्टर करके दीजिए, पर आप वो नहीं कर रहे हैं। आप वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और बिहार को जिसने अपमानित किया है, बिहार के बाहर के नेता को आप भाड़े पे बुला रहे हैं यहाँ पे भाषण देने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ वोटर अधिकार से ज़्यादा ये बिहारियों का अपमान हो गया इस पूरे इनकी यात्रा में। और जिस यात्रा पे वो निकले थे उनको कम से कम, हमको ये बात का खुशी है कि राहुल गांधी जी पूरा बिहार घूमे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है उसको वो अपनी आँख से देख पाए। क्योंकि जिस तरीके से ये बिहार और बिहार वासियों को अपमानित करने वाले लोगों को बिहार में लेकर के आए हैं, बिहारियों को उसका करारा जवाब देना पड़ेगा। जो बिहार के डीएनए के बारे में बोले आप उनको लेकर के आए। हिंदी भाषी बेल्ट में आप बुला करके नेता को तमिल में भाषण आप दिलवा रहे हैं, ये आप क्या स्थापित करना चाह रहे हैं कि बिहारी नेता जो हैं वो सशक्त नहीं है? आप क्या ये स्थापित करना चाह रहे हैं कि बिहार में वो कैपेसिटी नहीं है कि आपको बाहर से नेता लोग को बुला करके जो बिहारियों का अपमान किए उनको आप यहाँ पर बुलाए हैं? और वोटर अधिकार यात्रा भी आप वहीं लेकर के गए हैं जिसको एक पर्टिकुलर बेल्ट में ही आप अपना वोटर यात्रा निकालें। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस था अपने यात्रा पे, इतना ही कॉन्फिडेंस था, तो आप एनडीए की तरफ आप क्यों नहीं अपनी यात्रा को निकालें? आप उस सारे एरियाज़ में, उसी सारे बेल्ट में आप घूमें जहाँ पे 2-4 वोट आपके हैं। आपको अगर इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था तो आप आते एनडीए के एरिया में, आप वहाँ पे भी करते वोटर अधिकार यात्रा, पर वो ये नहीं किया। पर चलिए, इसी बहाने हमारे राहुल गांधी जी जो हैं वो कम से कम बिहार घूमें, बिहार का विकास देखें और अगर थोड़ी बहुत शर्म बची होगी तो फिर वापस बिहार नहीं आएंगे वोट मांगने।